जेई का जो पेपर है वो पूरा माइंड गेम है। यहाँ पे आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। जेई में अपनी रैंक 15,000 सोची थी, लेकिन उसकी जो रैंक आई वो 4,000, जिससे उसकी जो माइनस मार्किंग थी वो बिल्कुल भी नहीं हुई। आपने अगर जेई में 15,000 रैंक सोच रखी है, लेकिन अगर आपकी रैंक 4,000 आ जाए, क्या ऐसा संभव है? तो बच्चों, आज मैं आपको रियल स्टोरी बताने वाला हूँ एक बच्चे की, जिसने जेई में अपनी रैंक 15,000 सोची थी, लेकिन उसकी जो रैंक आई वो 4,000। ये कैसे हो गया? तो वो बच्चा था कक्षा 12वीं का, जो ये सोच के पेपर देने गया था कि मेरी जो रैंक है वो सिर्फ 15,000 आनी चाहिए, इसके बाद मैं जेई में ड्रॉप करूँगा। अब उसने क्या सोचा, उसने पिछले साल की जो कट ऑफ थी वो नंबर्स देखे, उसने पेपर का एनालिसिस किया और उसको पता चला कि यार जेई एडवांस में मुझे 360 में से मात्र 120 नंबर लाने हैं। अब उसने जो पेपर अटेंड किया उसमें उसने सिर्फ 100 या 120 मार्क्स का पेपर अटेंड किया, जिससे उसकी जो माइनस मार्किंग थी वो बिल्कुल भी नहीं हुई। और अगर उस बच्चे की बात करें, उस साल के पेपर की बात करें, तो पेपर उस टाइम टफ आ गया। अब जो बाकी के बच्चे थे उन्होंने पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश की, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश की, जिससे कि उनके माइनस मार्किंग आ गई। और उस टाइम की जो कट ऑफ गई थी बेटा, वो सिर्फ 58 गई थी। अब उसने 100 से 120 मार्क्स का पेपर अटेंड किया, जिससे वो अपनी रैंक 4,000 के अंदर ला पाया। तो आप बच्चों यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि जेई का जो पेपर है वो पूरा माइंड गेम है। यहाँ पे आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चे ये सोच के जाते हैं जेई मेन हो या फिर एडवांस, कि सर हम पूरा पेपर करके आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करके आएंगे। लेकिन अगर आपने अपना टारगेट सेट कर रखा है कि सर मुझे अपना सिलेक्शंस करना है, मुझे नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस कम अटेंड करने हैं, जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। अब इसके लिए बच्चों आपको जो प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ आई है, आप उन पे एनालिसिस कीजिए। आपके जो प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस है आप उनको देखिए, और आपको पता चलेगा कि यार जेई एडवांस में हमें 360 में से 360 नंबर नहीं लाने, हमें पूरा पेपर नहीं करना है, हमें सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने जिसमें हम श्योर हो कि हाँ हमारे जो मार्क्स होंगे वो बिल्कुल कंफर्म आएंगे। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको पेपर में। तो ध्यान रखिए बच्चों, जब भी आप पेपर को अटेंड करते हैं तो आप कभी भी माइंड में ये मत रखिए कि सर हमें 3 घंटे में पूरा पेपर करना है, चाहे वो जेई मेंस का पेपर हो, चाहे वो जेई एडवांस का पेपर हो। यही अगर आपने स्मार्ट गेम खेला पेपर के साथ, एनटीए के साथ, जेई के साथ, तो आपके 100% सिलेक्शन होगा। और जो आपने रैंक सोच रखी है जेई एडवांस में, उससे बेटर रैंक आएगी। क्योंकि अधिकतर बच्चों की जो रैंक बच्चे सोचते हैं लेकिन उनकी रैंक बहुत ज़्यादा आती है, उसका जो मेन रीज़न होता है वो होती है माइनस मार्किंग। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। बच्चा सोचता है, वही 12th वाली जो बच्चों की एक माइंड सेटअप होता है कि सर हमें तो पूरे में से पूरे मार्क्स लाने हैं, लेकिन जेई एडवांस इतना आसान नहीं है। तो आप ये सोच के जाइएगा कि मेरे को जो भी क्वेश्चंस आते हैं 100% में श्योर हूँ मुझे वही क्वेश्चंस करने हैं, चाहे आप मेंस का पेपर दो, चाहे आप एडवांस का पेपर दो। और देन आपकी जो बच्चों रैंक आपने सोच रखी है उससे आप बेटर रैंक लेके आएंगे, जो कि उस बच्चे ने करके दिखाया। तो ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।